हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया वीएससी 01 का ये कोड है। 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से चल जा सके, आप दे पाओ। इसमें देखिए पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और 199 में जो है सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2022-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर कैसा था। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये साइंस और कॉमर्स के लिए है, लेकिन अब जो है एक ही पेपर आ रहा है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अच्छे से सारे पढ़कर जाएं। यहाँ से देखिए 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 100 का और 40 नंबर लाने का, लेकिन अब जो है इसे अलग कर दिया गया। 50 नंबर का ही ये पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर आपको लाना होता है। ठीक है, बाकी पैटर्न सेम ही है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 10 क्वेश्चन आपसे छोटा छोटा जो है पूछ लिया गया है, और इसका आंसर आपको करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी वगैरह में भी इस तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेड टू द बिगिनिंग ऑफ विच मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में किस आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था। देखिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, आंसर पता चल गया आपको। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में गांधी जी ने जो है किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेम द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदरकर सावरकर द्वारा जो है 1904 में गठित भूमिगत यानी कि गुप्त संस्था का जो है शुरुआत किया गया था। उस संस्था का नाम आपको बताना है, वो संस्था का नाम क्या था। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, इस तरह की जो संस्था बनी थी बाद में इसका नाम जो है चेंज भी किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के सवाल जो है कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए तरीका क्या है पढ़ने का, मैं आपको बता दूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने सवाल हो सकते हैं आपसे वो करके जाएं, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण आज़ादी की मांग कब की थी, या फिर रावी नदी के तट पे उन्होंने तिरंगा कब फहराया था। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका मानना था कि हम लोग जो है 26 जनवरी को ही आज़ादी जो है हासिल कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और फिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है आगे चल करके जो है गणतंत्र दिवस इसे मना लिया। तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी का गठन विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन्स रेजिमेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित भारतीय आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो है इसका नाम था। ठीक है, क्या नाम था, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रानी झांसी रेजिमेंट इसका नाम रखा गया था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में यही सवाल जो है 2024-28 के सेशन में पूछ लिया गया था। अगला सवाल, When was the Indian Sociological Republican Association HSRA a revolutionary organization formed? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में की गई थी। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जो अभी आप क्रिकेट स्टेडियम जानते हो, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें जो है आगे चल करके भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, ये सब जो है इसके मेंबर थे। अगला सवाल देखिए क्या है, Who was India's finance minister during the economic reform in 1991? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह थे, पहली बात। दूसरी बात आपको यही याद रखना है कि उसमें के वित्त मंत्री थे राव साहब। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो है वहाँ के पीएम थे। साल पूछ लिया जाएगा तो साल तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 1991। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग।
नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, फिर से बता देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर जी, आर फंडामेंटल राइट्स आर इनवेजिबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इसका जो हिंदी में है अनुवाद वो पढ़ देता हूं। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार क्या न्याय संगत हैं? तो ऑब्वियसली यस, यस आपको लिखना है। अगला सवाल है, एबीसी का पूरा नाम क्या है? तो एकेडमिक बैंक, जो ये आपका है बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट इसका पूरा नाम है। ये सवाल 2024 में भी पूछा गया है, 24-28 सेशन में भी पूछा गया था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार इमरजेंसी कब लगाया गया? तो 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को, चाइना के वॉर के समय में। अगला सवाल है, हु फॉर्म्ड झारखंड पार्टी इन इंडिया इन 1949? भारत में 1949 में झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, उनके द्वारा ये किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, 5-5 नंबर वाले सवाल है, देखिए क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के महत्व का स्पष्ट करें, 5 नंबर पाएं। अगला सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, डिफाइन लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन इन इंडिया टू लिबरलाइज हर इकोनॉमी सिंस 1991। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में 1991 से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए किए गए उपायों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, एक्सप्लेन द बेसिक वैल्यूज ऑफ द इंसिडेंट इन द प्राइमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उद्धत प्रमुख मूल्यों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ सिटीजन्स इन मेकिंग द डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट इन इंडिया। भारत के लोकतंत्र के सशक्त और जीवंत बनाए रखने के लिए उसके नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट करके बताइए। 7वां सवाल, ब्रीफली डिस्कस द गोल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के बारे में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिकल्पित लक्ष्य को जो है संक्षेप में चर्चा करके बताइए। डिस्कस द इंडो पाक रिलेशन इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और पाक संबंधों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द ट्राइबल पॉपुल्स ऑफ झारखंड। झारखंड के आदिवासियों के समक्ष उपस्थित मुख्य समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 में आपको जो है सजेशन मिल जाएगा, जिसमें आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और PYQ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।